કરી શકીએ. સતેજ, નજર કરીએ કોસ્મો ફિલ્મ્સના નંબર્સ આપણને જે છે તે હમણાં ગઈકાલે આવતા જોવા મળ્યા હતા અને ઇન્ટરેસ્ટિંગ નંબર્સ જે છે તે આવતા જોવા મળ્યા છે. નફામાં પણ વધારો થઈ રહ્યો છે અને જે કંઈ પણ પડકારજનક ક્વાર્ટર્સ હતા તેની સામે હવે શું આગળ સ્ટ્રેટેજી રહેશે, વધુ बातचीत करिए. कॉस्मो फिल्म्सના सीईओ पंकज पोद्दार अपनी साथ जोड़े रहा है. सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका. और सबसे पहले तो नंबर्स हमने देखे, इंटरेस्टिंग है. थोड़ा सा इंसाइट अगर आप शेयर कर पाए तो सर क्वार्टर पर. नमस्कार जी. इस क्वार्टर में हमने 111 करोड़ का एबिटा अनाउंस किया है और हमारी सेल्स में करीब वॉल्यूम में 7% का ड्रॉप है. इसके बावजूद हमारे पिछले साल से काफी बेहतर रिजल्ट्स हैं. हमारे पैट में भी बहुत अच्छी ग्रोथ है और उसके 3-4 रीजंस हैं हमारे जो इस सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट का रीजन है सेल्स डी ग्रोथ के बावजूद. सेल्स की जो डी ग्रोथ थी उसमें हमारी एक लाइन हमें बंद करनी थी क्योंकि हमें उसे स्पेशलिटी पे शिफ्ट करना था, तो वो कार्यक्रम हमने पिछले क्वार्टर में कंप्लीट किया है. जो हमारी मार्जिन ग्रोथ है वो 4 वजह से है. सबसे अच्छी हमारी ग्रोथ है स्पेशलिटी में, जहां हमने लास्ट ईयर से वॉल्यूम 13% ग्रोथ ली है, जहां की मार्जिन हमारे काफी बेहतर होते हैं बाकी बीओपीपी फिल्म्स के मुकाबले. सेकेंड, हमारे को एक स्टॉक गेन, इन्वेंट्री गेन मिला है करीब 7 करोड़ का, क्योंकि रॉ मटेरियल प्राइसेस ऊपर थे. हम ज्यादातर केसेस में ऑलरेडी वो रॉ मटेरियल का कस्टमर से ले चुके थे, तो हमारे को इन्वेंट्री गेन 7 करोड़ मिला है. थर्ड, हमारा बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आया है सब्सिडरी में, जहां हमने पहली बार 11 करोड़ का नंबर दिया है. मैं याद दिलाना चाहूंगा कि कुछ एक साल पहले हमारे यूएस सब्सिडरी में खासकर काफी मेजर लॉसेज आते थे और अब वो काफी इंप्रूवमेंट आई है और इस बार हमने एक ही क्वार्टर में 11 करोड़ का उसमें इंप्रूवमेंट किया. लास्ट ईयर अगर लास्ट क्वार्टर में हम देखें तो हमारा 5 करोड़ का नंबर था. वो एक हमारा तीसरा रीजन है. और चौथी, हमारी ऑपरेशनल एफिशिएंसीज काफी इंप्रूव हो रही हैं. हमने सस्टेनेबिलिटी प्रोजेक्ट्स के अंडर अपनी वेस्टेजेस कम करनी चाहिए थी, अपनी पावर कंजम्पशन कम करना चाहिए थी. उन सब में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आया है. तो एक तरफ हमारा कार्बन फुटप्रिंट कॉन्टिन्यूसली कम होता जा रहा है और दूसरी तरफ हमारी वेस्टेजेस और बाकी चीजों के कम होने के वजह से हमारी कॉस्ट रिडक्शन बहुत अच्छी आ रही है प्रॉफिट लॉस में. जी सर. दूसरा जो मैं आपको पूछना चाहूँगी, आपने बोला कि एक स्पेशलिटी लाइन ऑफ प्रोडक्ट आप उसमें आगे बढ़ेंगे, तो वो क्या है और आगे जाके उसका कैसे एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं डिमांड वाइज और रेवेन्यू वाइज? हमारी स्पेशलिटी ओवरऑल वॉल्यूम पोर्टफोलियो का करीब 57-58% आ चुका है और वैल्यू टर्म्स में ऑलमोस्ट 2/3 आ गया है. ये हम करीब अगले साल के एंड तक, मार्च 22 तक हम 65-70% देख रहे हैं और उससे अगले वाले साल में 75-80% के आसपास देख रहे हैं. तो स्पेशलिटी में बहुत अच्छी ग्रोथ है. हमने पिछले 2-3 साल में बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं. हमने 7 नए पेटेंट अप्लाई किए हैं. ज्यादातर हमारे इंटरनेशनल पेटेंट्स हैं और काफी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं जो हमने मार्केट में लॉन्च किए हैं और मार्केट से बहुत अच्छा उन प्रोडक्ट्स का रिस्पांस आ रहा है. ऐसे ही हमारी काफी सारी नए प्रोडक्ट्स ऑलरेडी पाइपलाइन में हैं जो कि हम अगले 1 से 2 साल में लॉन्च करेंगे. तो वो हमारी 2 अच्छी डेवलपमेंट्स हैं. थर्ड, हमने जो एक नई सब्सिडरी बनाई थी कॉस्मो स्पेशलिटी केमिकल, उसके अंडर मास्टर बैच लाइन स्केल अप होती जा रही है. पिछले क्वार्टर में हमने उसमें अच्छा रैंप अप किया है और अगले क्वार्टर में हम और रैंप अप करेंगे उस लाइन को और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर अप्रैल क्वार्टर ऑनवर्ड्स हम उस लाइन को फुल रैंप अप कर पाएंगे. मास्टर बैच लाइन से हमारे को 2 फायदे हो रहे हैं. एक, हमारा जो टेक्नोलॉजी है प्रोडक्ट्स की, जो स्पेशलिटी की टेक्नोलॉजी है, वो इन हाउस होती जाएगी और हम बाहर के सप्लायर्स पे इतने डिपेंडेंट नहीं रहेंगे. और सेकंड, डेफिनेटली हमारे लिए मार्जिन को भी ऐड करेगा बिकॉज काफी सारा इसमें बैकवर्ड इंटीग्रेशन है. ऑब्वियसली ये हमारे लिए एक नया बिजनेस भी स्टार्ट करेगा बिकॉज इसमें से हम 30-40% प्रोडक्ट्स बाहर बेचेंगे मार्केट में एंड इट विल हेल्प अस कि हम धीरे धीरे एक नए बिजनेस में एंटर करें. हमारा सेकंड बिजनेस जो हमने स्पेशलिटी केमिकल में कहा था, वो टेक्सटाइल केमिकल कहा था, उसमें भी हमारे 12 प्रोडक्ट्स तैयार हो गए हैं और करीब 4 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो वर्ल्ड में पहली बार बहुत यूनिक प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमारे कस्टमर को वाटर और इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन को कम करने में बहुत सिग्निफिकेंटली हेल्प करने वाला है. इन प्रोडक्ट के ट्रायल्स भी जनवरी से हमारे शुरू हो गए हैं और हम
मान के चल रहे हैं कि हम अप्रैल ऑनवर्ड्स उसकी भी सेल्स स्टार्ट कर देंगे। ठीक है सर, आगे की आपने अच्छी ये सारी इंफॉर्मेशन हमें दी है। एक थोड़ा सा इंसाइट में लेना चाहूंगा, क्या ऑलरेडी हम प्री कोविड लेवल्स पर आ चुके हैं या नहीं, और दूसरा मार्जिन्स किस तरह से देख रहे हैं सर सेगमेंट वाइज अगर देखने जाएं तो? कंसोलिडेटेड हम बात करते हैं यहाँ पर। तो हमारे लिए ये साल बहुत अच्छा रहा है। हमने पहले 3 क्वार्टर में जो एबिडा या पैट किया है वो पिछले साल के फुल ईयर से ज्यादा है। हमारी वॉल्यूम पूरी स्केल अप हो चुकी है, अदर देन कि हमें पिछले क्वार्टर में एक शटडाउन लेना पड़ा था। तो हमारे इनफैक्ट 2 मेजर शटडाउन हुए थे। एक अप्रैल में शटडाउन हुआ था कोविड के चलते, और एक हमारा 3rd क्वार्टर में बिकॉज हमारे को कैपेसिटी में कुछ चेंजेस करने थे। 2 वजहों से हमारे शटडाउन हुए थे। इसके बावजूद हमने पहले 3 क्वार्टर में लास्ट ईयर से बेटर मार्जिन किया है, जिसका सबसे ज्यादा श्रेय 2 चीजों पे जाता है। एक हमारी स्पेशलिटी वॉल्यूम ग्रोथ पे, और सेकंड हमारी ऑपरेशनल एफिशिएंसीज पे। अनडाउटेडली मार्केट के भी मार्जिन करीब करीब 4-5 रुपए किलो ज्यादा हैं, क्योंकि इस साल में डिमांड ग्रोथ काफी अच्छी हुई है पैकेजिंग सेगमेंट में और लेबल सेगमेंट में भी। जी, जाते जाते एक और सवाल मैं पूछना चाहूंगी, क्योंकि आपने स्पेशलिटी सेगमेंट की बहुत बात की है। तो आगे जाके आपने कहा कि आप एक्सपोर्ट भी करते हैं, तो कौन से मार्केट पे आप ओवरसीज में डिमांड देख रहे हैं जो आपका रेवेन्यू भी आगे जाके बढ़ा सकेगा? कौन से मार्केट टैप करने की आप कोशिश करेंगे? तो कॉस्मो पूरे वर्ल्ड वाइड प्रेजेंस है। हमारे यूएस में करीब 4 से 5 वेयर हाउसेज हैं, कनाडा में वेयर हाउस है, हमारे पास यूरोप में वेयर हाउस है, हमारे पास जापान और कोरिया में वेयर हाउस है, और हम साउथ अमेरिका में अपना वेयर हाउस खोलने की प्रयास कर रहे हैं इस वक्त। तो कॉस्मो की ऑलरेडी मोर देन 100 कंट्रीज में प्रेजेंस है, और हमारे लिए इसी वजह से कस्टमर को अप्रोच कर पाना बहुत आसान होता है, बिकॉज हम हर सेगमेंट में हर कंट्री में काफी हद तक अवेलेबल हैं, हमारा माल उधर बिकता है। तो हमारे लिए ज्योग्राफी एक्सपेंशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए प्रोडक्ट एक्सपेंशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर अपने नए प्रोडक्ट्स अपने एग्जिस्टिंग और नए कस्टमर्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और हमें बहुत अच्छा रिस्पांस भी उससे मिल रहा है। काफी हद तक आप ये कह सकते हैं कि कॉस्मो वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट रिकग्नाइज्ड नेम हो रहा है बीओपीपी फिल्म्स को लेकर, और वर्चुअली वर्ल्ड में शायद ही कोई ऐसा सेगमेंट होगा स्पेशलिटी का जहां पे कॉस्मो की प्रेजेंस नहीं होगी। और इनफैक्ट कॉस्मो नए नए सेगमेंट्स क्रिएट भी करता जा रहा है, और इस वजह से आज की डेट में जो भी एक मेजर डेवलपमेंट किसी ब्रांड की हो रही है, उसमें हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारी कंपनीज कॉस्मो को पहली प्रेफरेंस देती हैं, चाहे वो यूरोप की हो चाहे वो अमेरिका की हो, वो कॉस्मो के पास आती हैं कि क्या आप ये प्रोडक्ट हमारे लिए डेवलप कर सकते हैं। सो हमारे को ये एक काफी अच्छा पुल कस्टमर से आ रहा है। ओके, ठीक है सर। तो डेफिनेटली आपने सारे इंटरेस्टिंग इनसाइट्स जो हमारे साथ शेयर किए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारे डिटेल्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो કોસ્મો ફિલ્મ્સના નંબર્સ જે છે તે આપણે ખાસ જોયા. કાઉન્ટર આજે તમે જુઓ છો 503 પર છે અને ઇન્ટરેસ્ટિંગ જગ્યા પર છે. ધ્યાન રાખીશું. એક બ્રેક લઈએ અને બ્રેક બાદ ફરી એકવાર નજર કરીશું આપના સવાલોના જવાબો પર. જોતા રહો CNN.